आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड में है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में भी 4 फैक्टर हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Water is the most important factor for life, so people prefer to live in areas where fresh water is easily available। कहने का मतलब ऐसे एरिया पर लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट है हमारा लैंड फॉर्म्स। People prefer living on flat plains and gentle slopes. This is because such areas are favorable for the production of crops and to build roads and industries। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ वैसे एरिया पर, समतल एरिया पर रहना पसंद करेंगे जहाँ का सोइल फर्टाइल हो, फ्लैट हो, प्लेन हो, ताकि वहाँ पर रोड और इंडस्ट्रीज और क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है, वैसे एरिया पर भी हम रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो या फिर सिर्फ ठंडा ही ठंडा हो। An extreme climate such as very hot or cold deserts are uncomfortable for human habitation। Areas with a comfortable climate where there is not much seasonal variations attract more people। नेक्स्ट है हमारा सोइल। सोइल किस लिए, क्योंकि अगर फर्टाइल वहाँ का सोइल अगर वहाँ का उस एरिया का अगर फर्टाइल अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमें आसानी होगी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दैट मीन्स फर्टाइल सोइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। देयरफॉर areas which have fertile loamy soils have more people living on them as these can support intensive agriculture। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा, सबसे पहला है मिनरल्स, सेकंड है हमारा अर्बनाइजेशन और थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, INDUSTRIALISATION। पहला है क्या, मिनरल्स। वैसे एरिया जहाँ पर मिनरल्स हो वहाँ से क्या हो सकती है, वैसे एरिया इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को बहुत अट्रैक्ट करती है और अल्टीमेटली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दिस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। कहने का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर मिनरल्स होगा वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आएंगे तो वहाँ पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी और फिर उस एरिया में क्या होता है, वो उस एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अब जब यहाँ देखो मिनरल्स में क्या होगा कि जब मिनरल्स है तो वहाँ पर लोग आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, सेमी वर्कर और वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर भी आएंगे और आने के बाद क्या होगा, उस एरिया पर पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा और डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा तो उस एरिया में एक अच्छा स्कूल भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, हो स्कूल बनेंगे, रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेगा अगर नहीं है तो। फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, ऑल दिस विल लीड इन दी अर्बनाइजेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब क्या है कि अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गया उस एरिया का, तब वहाँ पर क्या होगा, उस एरिया में जॉब आए, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों वर्कर की ज़रूरत है, तो उस एरिया क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा और जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे पीपल क्या करेंगे, अब एक एरिया से दूसरे एरिया पर जाके मूव करेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या हुआ है। ठीक है, industrial belts provide job opportunities and attract large number of people. These include not just factory workers but also transport operation, shopkeepers, bank employees, doctor, teacher and other service provider। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। हाउ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ पॉपुलेशन। कैसे? कैसे? क्योंकि उस एरिया पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ सोशल टर्मोइल हो या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो। Some places attract more people because they have religious or cultural significance. In the same way, people tend to move away from places where there is social and political unrest. Many a times, government offers incentives to people to live in a sparsely populated area or move away from overcrowded places. तो ये क्या हो गया कि और इसी वजह से क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला क्या है? पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा क्या है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में कौन कौन सा आएंगे? पानी, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सोइल। इकोनॉमिक में क्या आएगा? मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर तीसरा है। यहाँ पर कौन कौन से, इसमें हम क्या रीजन दे सकते हैं? पॉलिटिकल अनरेस्ट या सोशल अनस्टेबिलिटी। ठीक है, धन्यवाद।